वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर। आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्लास 10th। क्या लिखे हैं? क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए। देखिए यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के लिए सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट। देखिए जिस चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। चैप्टर का क्या नाम है? रियल नंबर। डिस्कस क्या करने वाले हैं? तो एक्सरसाइज 1.2 इससे पीछे वाले लेक्चर में 1.1 देखो 1.1 डिस्कस कर चुके थे। आज क्या 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे प्रूव दैट का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना। हमको क्या सिद्ध करना? √5 को क्या दिखाना है? हमको जो है ना इरेशनल नंबर दिखाना है। √5 क्या कर रहा है? इरेशनल नंबर दिखाइए। अब देखिए हम भी चलिए एकदम इजी मेथड से हम करना आज सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एकदम बेसिक, एकदम आज तक नहीं देखे हैं वो, एकदम इजी मेथड से हम करना सिखा देते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि लेट कुछ भी लिख सकते हैं, लेट माना कि या सपोज भी लिख सकते हैं। लेट एज्यूम दैट क्या लिखेंगे? √5 इज रेशनल नंबर। √5 क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। इसका अपोजिट रेशनल नंबर ऐसे लिख देंगे। क्या करेंगे? इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे इरेशनल कर रहा है तो उसका अपोजिट लिख देंगे। क्या कर देंगे? रेशनल नंबर लिख देंगे। हम मान लिए कि एज्यूम कर लिए कि √5 क्या है? रेशनल नंबर है। देखिए अब लिख दे। देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या लीजिएगा? देखिए सिंपल भाषा में अगर लिखना चाहते तो A, B डज नॉट इक्वल टू 0 रिटेन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। रिटेन ऑफ द फॉर्म, रिटेन क्या करिएगा? लिख दीजिएगा रिटेन ऑफ द फॉर्म। देखिए यहाँ पे रिटेन ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या कीजिएगा? लिख दीजिएगा A/B इजिकल टू A/B। आप कुछ भी बट्टा में ले सकते हैं। आपको C/D करे, B/C करे, A/B कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम मान लिए A/B। इसके बाद जो कहेगा ना इरेशनल नंबर उसके बराबर लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस नहीं कुछ होता नीचे में कोना कोनी गुना करें। 1 को 1 से गुना करेंगे, क्या कहिएगा सर जी? A हो जाएगा। देखो √5 को B से गुना करेंगे तो क्या होगा? √5B। अब क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। समझ गया? दोनों तरफ। तो A का होल स्क्वायर हो जाएगा तो √5 का क्या होगा? √5B का होल स्क्वायर। तो A² बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर से कहिएगा सर जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ई से ई कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 5। अब B को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? B²। अब देखिए यहाँ पे B का मान निकालें तो B² बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? A²/5। इसका मतलब A² के जगह पर ऐसा रखेंगे जो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ गया? तो यहाँ पे लिख देंगे A² इज डिविजिबल बाय किससे? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिख देंगे? A and B हैविंग कॉमन फैक्टर ऐसे लिख देंगे। कॉमन फैक्टर A और B जो है ना कॉमन फैक्टर है। समझ गया? कॉमन फैक्टर है। देखिए A और B क्या रहेगा? कॉमन फैक्टर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे √5 जो रहेगा इस सवाल वही उतार दीजिएगा। √5 इज इरेशनल नंबर। देखिए यही तो प्रूव करना था। ऐसे ही लिख देंगे। आप कहिएगा सर जी एक बार और टीचर सब लिखता है, आप यहीं तक लिख दीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा सीबीएसई के लिए। समझ गया? याद रखिएगा। पहले मान लेंगे लेट एज्यूम कर लेंगे जो √5 क्या है। अब यहाँ पे इरेशनल कहेगा तो रेशनल एज्यूम कर लीजिएगा, उल्टा अपोजिट। अब इसके बाद लिखे A, B डज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब B वाला भाग 0 नहीं होना चाहिए। अभी जब ये 0 होगा तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे देगा 2/0। तो इसका मतलब A हो गया, B हो गया। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे, देखो 2/0 तो इसका मतलब इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी तो ले नहीं सकते,
इसलिए यहाँ पे लिखे ए कॉमा बी। देखिए यहाँ पे ए बाय बी किसके बराबर, जो रहेगा सिद्ध करने के लिए कहेगा, प्रूफ दैट दिखाने के लिए उसके बराबर कर देंगे। कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इतना आया। देखिए यहाँ पे जो आएगा उसमें मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे निकाल लीजिए बी स्क्वायर का मान निकाले तो ए स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब ए स्क्वायर के ए के जगह पर कुछ भी मान रखेंगे तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब देखिए यहाँ पे ए एंड बी में, इसके बाद लैंग्वेज लिख देंगे। ए एंड बी में हैविंग कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर। ए और बी क्या है, कॉमन फैक्टर है। देखिए तो लिख देंगे √5 इज क्या होगा, इरेशनल नंबर। हो गया फर्स्ट प्रूफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करा, प्रूफ दैट। प्रूफ दैट का मतलब सिद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पे सिद्ध करना, क्या करना है, तो 3 + 2√5 क्या होगा, इरेशनल नंबर। यही प्रूफ करना है इसको। अब देखिए कहिएगा सर जी इसको कैसे करेंगे, ये तो बड़ा वाला है। देखिए यहाँ पे एकदम इजी मेथड से सिखाते हैं। देखो जैसे लिखना सिखाए हैं लैंग्वेज वैसे लिख देगा। लेट एज्यूम दैट क्या होगा, 3 + 2√5 क्या लिख देंगे, रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। उल्टा लिख देंगे रेशनल नंबर। वहां पे कह रहा है इस रेशनल, तो यहाँ पर रेशनल नंबर लिख देंगे। हो गया। चलिए अगला क्या कहिएगा, सजीत ऐसे लिखेंगे ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू 0 रिटेन ऑफ द फॉर्म। इसको लिख सकते हैं ऑफ द फॉर्म, इसमें लिख सकते हैं। हो गया। आप कहिएगा सर जी तीसरा स्टेप ऐसे लिखेंगे ए बट्टा बी किसके बराबर हो जाए, जो दिया रहेगा उस सवाल में, + 2√5। देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप क्या कहिएगा सर जी कैसे करेंगे, तो कहिएगा सर जी हम तो नहीं कुछ होता है, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ए को 1 से गुना करेंगे, ए इसको बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 को बी से गुना करेंगे 3b प्लस क्या इसको भी गुना करेंगे तो क्या होगा 2√5 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हम किसका मान चाहिए, देखिए यहाँ पे आप इसका निकाल लेंगे या ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कर दिए, हो गया। आप देखिए यहाँ पे बी को 3b को इधर ले आते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है, ए 3b को इधर ले माइनस क्या होगा 3b बराबर क्या बचा, यहाँ √5b बचा। आप देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, b का मान चाहिए। देखिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, 2 को इधर ले आते हैं। देखो a - 3b बट्टा 2 बराबर क्या होगा √5b बचेगा। देखिए यहाँ पे √5b। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करिएगा इससे गुना तो क्या होगा, वही हो जाएगा। यहाँ पे चला नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं चला जाएगा। देखिए यहाँ पे करिएगा 2, हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 बराबर क्या होगा √5b। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वही पर चला जाएगा। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब इसी को सही कैसे लिखते हैं, √5 बराबर क्या होगा a - 3b अपॉन क्या होगा 2। आप देखिए यहाँ पे अब ये क्या सिद्ध किए थे, इससे पीछे वाला √5 क्या है, इरेशनल नंबर है ना, तो यहाँ पे छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे a और -b, a और b जो है ना डिविजिबल होगा किससे, 2 से लिख देंगे। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, a कॉमा लिख देंगे a कॉमा b डिविजिबल बाय देखो ए क्या होगा 2 से, यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे होगा, ताकि ए बी का मान कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर ऐसा रखेंगे जो 2 से कट जाए, तो लिख देंगे a, b डिविजिबल बाय 2। अब इसके बाद क्या कहिएगा, तो सर जी ऐसे लिख देंगे a and b हैविंग क्या लिखेंगे, हैविंग कॉमन फैक्टर। अब ये तो लिखना सिखाए, याद रख लीजिए कॉमन फैक्टर ए और बी क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो लिख देंगे क्या हो गया 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। यही तो सिद्ध करना था हमको, प्रूव करना इरेशनल नंबर, यही तो प्रूव करना था। देखिए हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। देखिए सेम प्रोसेस है, वैसे ही लिखेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि जैसे करा
लिख देंगे। इसके बाद ए बाई बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करेंगे, इसको जो है ना बी ए बी का मान निकाल लेंगे। ए बी का निकालने के बाद ए और बी ये डिविजिबल बाय 2, ए कॉमा बी डिविजिबल बाय 2 लिख देंगे। लास्ट में 2 बोलेंगे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इतना में कॉमन फैक्टर क्या है, ए और बी कॉमन फैक्टर है। लिख देंगे रूट क्या लिखे 3 + 2 √5 इज ए क्या होगा, इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर हो गया। देखिए यहाँ पे 3 नंबर 3 में देखो यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट का मतलब सिद्ध कीजिए। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। जितना दिया गया क्वेश्चन है 3 में 3 को क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 को दिया। 3 में 3 को क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पे तो पहला एक एक करके प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमको दे दिया 1/√2। इसको क्या करना है, इरेशनल कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्रूव करने के लिए अब क्या करेंगे सोल्यूशन में। देखिए यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट एज्यूम दैट क्या करेंगे, वही लिखना है भाषा, √2 इज इरेशनल, क्या रखेंगे रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। क्या लिख देंगे, रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कहिएगा सर जी, ए कॉमा बी, ये कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। रिटेन ऑफ द क्या लिख देंगे, फ्रॉम, ऐसे लैंग्वेज केवल लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप क्या लेंगे, ए बटा बी। आप ए बी के जगह पर कहिएगा सर जी क्या भी ले सकते हो, तो कुछ भी आर बी जे एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको किसके बराबर कर देंगे, जो प्रूफ करने रहेगा उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो कोना कोनी गुना, देखो ऐसे इसको ऐसे इसको क्रॉस में तो √a को गुना करेंगे तो √2a बराबर क्या होगा b। आप क्या लिखेंगे कहिएगा सर जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हिंदी में कहा जाता है दोनों तरफ वर्क करने पर। याद रखिएगा, तो हिंदी तो हमको नहीं करना है, देखिए इंग्लिश में करना है। देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है राइट साइड b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2a² बराबर क्या होगा b²। अब a² का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा b² अपन क्या हो जाएगा 2 लिख देंगे। a² बराबर 2, इसका मतलब b का मान कुछ भी ऐसा रखेंगे जो 2 से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो लिख देंगे b², b, इसका मतलब b² जो है ना डिविजिबल बाय b² लिख देंगे b²। देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे b² इज डिविजिबल बाय कितना 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चलिए अगला लिखिए, कहिएगा सर जी अगला, तो अगला 2 को लेंगे जो रह गया इसको लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्या लिखेंगे, देखियो अगला क्या लिख देंगे, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर क्या होगा, ए एंड बी में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, देखो ए और बी क्या रहेगा कॉमन फैक्टर। तो लिख देंगे क्या प्रूव करना है 1/√2, तो 1/√2 इज क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर। क्या लिख देंगे इरेशनल, क्या लिख देंगे इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर, यही तो प्रूव करना था हमको, दिखाना था, ये दिखा देंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का क्या नंबर था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है हमको, देखिए यहाँ पे दिखा देते पहले। देखिए यहाँ पे अगला क्या कर रहा है 7√5। चलिए अगला नेक्स्ट में करते हैं 7√2 नंबर यही कह रहा है। देखिए आप 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7√5 को इरेशनल दिखाना है। 7√5 को क्या करना है इरेशनल दिखाना है। तो क्या करेंगे कहिएगा सर जी सोल्यूशन में ऐसे लिखेंगे। अब तो लिखना है प्रैक्टिस बनिए गया होगा, एको में सेकंड में थर्ड में देखे लिए हैं। तो क्या करेंगे इसको लिख लेंगे, लेट एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे लेट एज्यूम दैट क्या लिखेंगे 7√5 इज रेशनल नंबर। इरेशनल कर रहा है हमको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे पहले क्या देख देंगे रेशनल नंबर है।
ये क्या है, रेशनल नंबर है। आप क्या लिखेंगे, कहिएगा सर जी ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर इन लैंग्वेज सब लिख दिया, रिटेन रिटेन एज, देखिए यहाँ पर रिटेन एज यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे रिटेन एज क्या लिख देंगे, रिटेन एज रिटेन ऑफ द फॉर्म, रिटेन देखिए यहाँ पर रिटेन ऑफ द फॉर्म। इसमें तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/b इसके बराबर होगा, जो दिया रहेगा उसके बराबर, 1/b 7√5 के बराबर है। देखिए यहाँ पर आप कहिएगा सर जी गुना कुनी गुना नहीं, कुछ होता नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए को 1 से गुना करेंगे, ए बराबर क्या होगा 7 क्या हो जाएगा 5p। अब क्या कहिएगा सर जी, कहेंगे इसके बाद जो है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर वर्क करने पर हिंदी में कहिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 7√5 का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बी था ना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का होल स्क्वायर, इसका ए का होल स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करिएगा, यहाँ पे 7 है, देखिए यहाँ पे एक बार अच्छा लिख देते हैं, 7√5 बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 7×7 = 49। देखिए 7 बार 2 बार गुना करिएगा तो 7 से 7 जा 49, 49 को देखिए स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए स्क्वायर से इसका, देखो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 का तो नहीं होगा, 7 से 7 जा 49, 5 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 9 5 जा 45 हो गया, 4 बचा, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 245, यहाँ पे लिख देंगे 245। अब बी को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, अब हमको चाहिए जिसका मान निकाल लेंगे। आप देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन क्या होगा 245। इसका मतलब ए का मान जो ऐसा रखेंगे जो इससे डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कितना लेंगे 245। देखिए यहाँ पे इसके बाद लिख देंगे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, ए और बी क्या है कॉमन फैक्टर है, तो लिख देंगे जो दिया है सवाल में 7√5 एच क्या होगा इरेशनल नंबर, यही तो लिखना था, खाली लैंग्वेज लिख दीजिएगा आपको 2 नंबर में। देखो जो मार्क में दिया जाता है 2 मार्क में दिया गया, यही तो प्रूव करना था। सबसे इजी मेथड हम सिखाए हैं, उतना देखो जिसको नहीं आता है एकदम सफिशिएंट कम लैंग्वेज में जो है ना प्रूव करके दिखा देंगे, हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा था, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन थी 63 नंबर, 63 का 63 6 + √2 है। आप देखिए यहाँ पे इसको अगला में निकलते हैं 6 + √2, इसको प्रूव करना है। देखो 3 नंबर का क्या है 3rd नंबर, यही था ना। देखिए यहाँ पे इससे पीछे तो हो गया था, देखिए यहाँ पे ई वाला हो गया प्रूफ। देखिए यहाँ पे क्या है 6 + √2, एक बार और मिला लीजिएगा, देखो आपको नहीं हो रहा तो देखो 6 + √2 है तो 6 + √2। अब इसको हमको क्या दिखाना है, इरेशनल नंबर दिखाना है, सेम कंडीशन फॉलो कीजिएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, कहिएगा सर जी वही तो है सेम कंडीशन फॉलो। क्या करेंगे देखिए सोल्यूशन में लेट लिखेंगे, लेट एज एज्यूम लिख देंगे, एज्यूम माने मान लेते हैं, लेट एज एज्यूम that 6 + √2 इज क्या होगा रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर हो गया। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू 0 रिटेन ऑफ द फॉर्म, ऐसे लिख देंगे लैंग्वेज को, लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा तब आपको पूरा मार्क मिलेगा। देखिए यहाँ पे इसके बाद कुछ भी ले सकते हैं, बट्टा में कुछ भी ले सकते हैं, a/b के जगह पर x/y कुछ भी ले सकते हैं, आपको नहीं जरूरी है यही। तो 6 + क्या आ जाएगा √2, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कहिएगा सर जी कैसे, तो देखें नहीं कुछ होता नीचा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a को 1 से गुना करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा रूट b को गुना करेंगे 6 से, तो 6b
प्लस क्या आ जाएगा √2b हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको b का, इसको इधर ले आए तो a-6b बराबर क्या होगा √2b बचेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम b का मान निकाल लेते हैं, b का मान तो क्या होगा a-6b इसका बट्टा क्या होगा √2। अब देखो रूट के मेर ये है, इसका मतलब e जो है ना डिविजिबल हो जाएगा √2 से। अगर ऐसा संख्या a b के स्थान पर रखेंगे जो √2 से क्या हो जाना चाहिए डिविजिबल हो जाना चाहिए, समझ गया, कट जाना है पर पूरा कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, समझ क्या लिख देंगे a b इज डिविजिबल बाय क्या हो गया √2 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a एंड b हैविंग कॉमन, क्या लिख देंगे कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, ये अभी क्या कॉमन फैक्टर है तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे वही वाला सवाल उठा देंगे जो सवाल हमको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 6 + √2 इज क्या होगा इरेशनल नंबर, यही तो प्रूव करना था। हो गया, देखिए यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेट एज अज्यूम दैट द, देखो 6+ जो दिया रहेगा उसको इरेशनल करा तो रेशनल मान लेंगे, हो गया। ई प्रत्येक में लिख लीजिएगा लैंग्वेज जो, इसका मतलब बट्टा भी जो है ना कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो अब ये जब ये जीरो होगा तो क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का तो कोई प्रूफ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। आप कुछ भी a/b के जगह पर आप जो मन करे वो मान लीजिएगा। इसके बाद क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या कीजिएगा यहाँ पे के लिख देंगे, जो डिविजिबल होगा लिख देंगे a, b इज डिविजिबल बाय √2, इसका मतलब √2 a और b का स्थान पर ऐसा संख्या रखेंगे जो √2 से पूरा कट जाए। तो a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, क्या a और b क्या आएगा कॉमन फैक्टर, इसलिए क्या हो जाएगा 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।